खुशियाँ और गम एक दूसरे के साथ बांटते हुए, मुश्किल चाहे जैसी भी हो, लेकिन एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, प्यार, समझदारी, भरोसे और इज्जत से निभाए जाने वाले रिश्ते को मियाँ बीवी का रिश्ता कहा जाता है। एक हैप्पी मैरिड लाइफ यानी मजबूत और खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए अगर हम अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आएं तो हम अपनी ज़िंदगी को जन्नत बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं फजर के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ और ये व्लॉग है वीकडेज़ का। बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी आफ्टर जॉब या जॉब पर जाने की रूटीन आपसे शेयर क्यों नहीं करती हूँ। इंस्टा पर भी बहुत बार मुझे DM रिसीव हुए हैं, लेकिन मेरा स्केड्यूल इतना टाइट था कि मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपसे आज जो कुछ मैंने किया है वो शेयर कर सकूँ। साथ ही साथ यहाँ मैं लिखती जाऊँगी और साथ ही आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करूँगी। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे पर भरोसा करते हुए मोहब्बत के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 8 टिप्स फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग। जब हमारी शादी होती है तो शादी से पहले हमने बहुत सारे ख्वाब देखे होते हैं अपने नए घर को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, हम नए घर में जाती हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे शीशे के ख्वाब वहाँ जाते साथ ही टूट जाते हैं, जिनकी किरचियाँ हमारी आंखों में पूरी जिंदगी आंसुओं की सूरत बहती रहती हैं। इसलिए आप में और आपके हस्बैंड में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके घर में दूसरे मौजूद रिश्तों को भी आप आसानी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और जब आप सभी रिश्तों को अच्छे से समझ सकेंगी तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत खूबसूरत होने लगेगी। नंबर 2, स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। आप लोगों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। आज के इस दौर में मोबाइल ने सबसे ज़्यादा एक दूसरे का टाइम ले लिया है। जहाँ पर मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वहीं एक रूम में बैठे हुए मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ना सिर्फ वाइफ हस्बैंड, बल्कि अगर बच्चे छोटे हैं वो तंग करते हैं, इस बहाने से बच्चों के हाथ में भी मोबाइल दे रखे हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़कर खेलते हुए या कार्टून देखते हुए देखा है। क्या हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? ना सिर्फ हम अपनी बल्कि आने वाली नस्ल की भी तबाही मचा रहे हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करें, एक दूसरे से बातें शेयर किया करें, अपने दुख दर्द साझे किया करें। इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता भी है और आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। डोंट इन्वॉल्व एनीवन बिटवीन बोथ ऑफ यू। अगर आप वाइफ हस्बैंड में कोई भी बात हो गई है, कोई ऐसी नाचाकी, कहीं पर बैठे बहस हो गई है, तो किसी भी तीसरे को इन्वॉल्व मत कीजिए। ट्राई किया करें कि अपने मामलात की प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व किया करें। अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो माफ़ी मांग लीजिए। अगर लगता है कि सामने वाला गलत है तो बस थोड़ी देर खामोश रहकर फिर से बात शुरू कर लिया करें। ज़्यादा देर तक चुप रहने से भी नाराज़गी बढ़ती है। डोंट आर्ग्यू विद ईच अदर। अगर कभी आपकी किसी बात पर बहस हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा मत खींचा करें, यानी उसके पर ज़्यादा देर आर्ग्यूमेंट्स मत किया करें। जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हस्बैंड सुबह जॉब पर जा रहे हैं, उनको सॉक्स नहीं मिली, तो इतनी सी बात पर अगर बहस हो गई है, आपका झगड़ा हो गया है, तो जब वो रात को घर वापस आएँ तो आप एक स्माइली फेस के साथ उनका वेलकम कीजिए। आप आगे होकर माजरत कर लीजिए। ऐसी छोटी छोटी बातों में जब आप प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो बिलीव मी, आपकी लड़ाइयों के चांसेस बहुत कम होंगे। मैं ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आपकी लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि जब एक साथ बर्तन भी रखे जाते हैं तो उनकी भी खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं। तो ये तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता है, यहाँ तो आए दिन छोटी मोटी बहस होने ही लगती है। घर में 2 बहन भाई हों या माँ बेटी भी रहती हैं तो वहाँ पर भी बहस होती है।
लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त हम उन बातों को दूसरे तरीके से सोच रहे होते हैं। जब शादी होकर वही रिश्ते सास, नंदे या हस्बैंड में आ जाते हैं, तो हम इन रिश्तों को ना सिर्फ रिश्तों के नामों से बल्कि हम देखने के लिहाज से भी अपने नज़रिए को बदल लेते हैं। अगर हम अपनी सास को अपनी माँ, अपनी नंदों को अपनी बहनें और अपने देवर जेठ जैसे रिश्तों को अपने भाइयों के रिश्ते मान लें, तो बिलीव मी, हमारे घरों में झगड़ों के चांसेस बहुत हद तक कम हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी बात करूँगी कि अगर किसी बहू को हम घर पर लेकर आते हैं तो उसे उसी बेटी का दर्जा दिया जाए जो आपके घर में पैदा होकर बड़ी हुई है, तो यकीन मानिए कि आपके घरों से लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हद तक कम हो सकते हैं। डोंट बी टू डिमांडिंग। अपने हस्बैंड की पॉकेट को देखकर हमेशा डिमांड किया करें। जब आप अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंड करेंगी कि वो क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं, और सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप डिमांड करेंगी, तो बिलीव मी, आप में झगड़े बहुत कम होंगे। अपनी नीड्स पर फोकस किया करें, अपने वांट्स को एक साइड पर रखकर। ऑलवेज डिवाइड योर चोर्स। चाहे आप फुल टाइम हाउस वाइफ हैं, आप भी एक जॉब कर रही हैं। अगर आपके हस्बैंड घर से बाहर जाकर जॉब करते हैं, तो आप घर के इतने सारे कामों को देख रही हैं। इसलिए घर के हों या बाहर के हों, सभी कामों को अगर आप डिवाइड करके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हस्बैंड सुबह जॉब पर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, वीक डेज में आपको बिल्स जमा करवाने हैं, आपको शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी वगैरह, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम है, कोई क्लब्स वगैरह होते हैं, बच्चों को कोचिंग क्लासेस में ड्रॉप करना या पिक करना, ये सब कुछ आप खुद किया करें। घर के कामों में जब वीकेंड पर हस्बैंड घर पर होते हैं तो उन्हें हाउस होल्ड चोर्स में ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। बच्चों को भी ज़रूर किया करें, लेकिन जब आप और आपके हस्बैंड दोनों मिलकर ये सारे काम करेंगे तो आप पर भी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं होगा। और बिलीव मी, आपके बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अपने दोनों पेरेंट्स किस तरह से एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे से काम बांट कर रहे हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके बच्चे भी इसी तरह आपको फॉलो करेंगे। ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर। सिचुएशन चाहे जो भी हो, हालात चाहे कैसे भी हों, आप किसी भी बात पर बहस कर रहे हैं तो एक दूसरे की इज्जत को बरकरार रखा करें। एक दूसरे को तू तड़ाक करके मत बोला करें, और स्पेशली बच्चों के सामने। अल्लाह पाक ने सभी रिश्तों को बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन सबसे अहम रिश्ता मियाँ बीवी का है। मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह पाक ने इतनी अहमियत दी है कि कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में हमारे लिए फरमाया गया है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास का काम है जिस्म को ढांकना, इसलिए हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के राज कभी भी किसी तीसरे से शेयर मत करें। कभी भी अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी नंदों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपनी सास के साथ अपने चार दीवारी की बातें, अपनी बेडरूम की बातें कभी भी मत शेयर कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं या आप एक सेपरेट घर में रहते हैं, तो भी आप अपने घर की बातें कभी भी किसी से मत कीजिए। हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए, अपने घर के कामों को डिवाइड करते हुए, शेयर करते हुए, अपनी ज़िंदगी में अगर कोई छोटी मोटी बातें आती हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए, खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ थामे हुए अपनी ज़िंदगी को बसर कीजिए। यकीन मानिए, आपसे ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी किसी और की नहीं हो सकेगी। इसी के साथ मैं व्लॉग के एंड पर आ गई हूँ, लेकिन व्लॉग को एंड करने से पहले यहाँ पर मैं शेयर करती चलूँ कि ये ड्रेस मैंने बाय किया था खाड़ी ऑनलाइन यूके से, और इस ड्रेस की फुल डिज़ाइनिंग मैं आपसे बहुत जल्द अपने सोविंग चैनल पर शेयर करूँगी। और ज़्यादातर जो मैं ड्रेसेस लेती हूँ खाड़ी से लेती हूँ, और इनकी डिज़ाइनिंग मैं खुद ही करती हूँ। मेरे सोविंग चैनल पर इनके ज़्यादातर आपको फुल डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आ गई हूँ व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।